Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I will discuss issue of debentures other than cash. Other than cash means कि company cannot be receive cash and cash equivalent amounts for issue of debentures. जब भी कंपनी क्या करती है, डिवेंचर्स को इशू करती है, उस कंडीशंस में वो कभी भी कैश या कैश इक्विवेलेंट मींस चेक या बैंक ड्राफ्ट या चेक बैंक में ट्रांसफर्स अमाउंट्स न लेकर वो क्या करती है, उस कंडीशंस में अदर देन कैश मींस वो क्या कर सकती है, परचेज ऑफ एसेट्स कर सकती है, उसके बदले में दे सकती है अपने आप डिवेंचर्स, या बिजनेस को किसी के परचेज कर सकती है, या किसी से कोई सर्विस लिया है उस सर्विस के बदले में, या किसी को फीस कोई देना है उसके बदले में उसको डिवेंचर का पेमेंट वो एज अ पेमेंट कैश में पेमेंट ना करके उस पर्सन को क्या कर देती है, डिवेंचर्स दे देती है। मीन्स वो पेमेंट रिसीव न करके, क्योंकि जब भी क्या डिवेंचर इशू किया जाता है, डिवेंचर्स का मतलब क्या होता है कि लोन फ्रॉम द पब्लिक। डिवेंचर मतलब क्या होता है, लोन फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से लोन लोगे, कैश हमारे पास आएगा, फिर उसी से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंस का अपने पेमेंट करते हैं, अपनी फीस का पेमेंट करते हैं, फिर या कोई एसेट्स परचेज करते हैं या किसी अदर बिजनेस को परचेज करते हैं। इन सब चीजों के लिए फिर मुझे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स की कैश हमको रिसीव करने और कैश पेमेंट्स के बीच के ट्रांजेक्शन को समाप्त करके हमने डायरेक्ट जिस पर्सन से हमने क्या किया, एक्सपेंस किया है, उसी पर्सन को डिवेंचर से इशू कर देना। वो अगर एग्रीड है तो इस कंडीशन में अब हमारा बात आता है पॉइंट की बात करते हैं लोग। इसमें जो पॉइंट पहला है, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रमोटर। प्रमोटर मीन्स कौन होता है कि व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, व्हेन कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस को जो कंपनी का पूरा जो पर्सन्स करवाता है, उसके बदले में उसको जो भी हम लोग क्या देते हैं, उसकी जो वो सर्विस कंपनी को प्रोवाइड कराता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इनकॉर्पोरेट का मतलब कंपनी को स्टेबल्स करने के लिए जितने भी प्राइमरी सारे की जो आइडियाज आते हैं, कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना, ये सारा प्रोसेस जो पर्सन्स करता है, उसके पर्सन्स को हम लोग क्या करते हैं, कंपनी के द्वारा एक सर्विस जो कंपनी को उसने दिया है, उसके बदले उसको कुछ न कुछ डिवेंचर्स के रूप में हम लोग पेमेंट कर देते हैं, और उसको कैश के बदले हम लोग पेमेंट नहीं करते। तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जनरल एंट्री ये करते हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न कि इनकॉर्पोरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये जनरल एंट्री नहीं करेंगे। तो हमारा जो पहला एंट्री होगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। हम लोग क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किसको, टू प्रमोटर। किसको बेटा, जो प्रमोटर होता है। प्रमोटर मीन्स जो उसने सर्विस दिया, किसको, कंपनी को, किसको, प्रमोटर्स। तो हम लोग क्या हो जाएगा कि उसका एक्सपेंस को किसमें, पेबल में, लाइबिलिटीज में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रमोटर मेरा क्या हो जाएगा, प्रमोटर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, वो हमारे कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज को क्या सर्टेन टाइम के बाद हम लोग पेमेंट करना कंपल्सरी होता है। बीइंग इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेएबल। पेएबल होने का मतलब क्या हो गई, लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो गया। एक्सपेंस किस में कन्वर्ट हो गया, लाइबिलिटीज। अब इसी के बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं, डिवेंचर्स दे सकते हैं। तो हम लोग सब पढ़ के एक साथ बताएंगे कि सबके लिए लास्टली वही एंट्री होगी, वो कैसे। अब डिवेंचर आप कैसे इशू कर सकते हो, डिवेंचर्स को, डिवेंचर आप लोग जाने हो कि कितने टाइप से इशू किया जाए, 3 टाइप्स के। पहला होता है एट पार, दूसरा होता है डिस्काउंट, तीसरा होता है हमारा एट प्रीमियम। 3 तरीके से हम लोग डिवेंचर्स को क्या करते हैं, इशू कर सकते हैं। उसके बारे में चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारा जो आता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू अंडर राइटर। किसको, हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर। अंडर राइटर को हम लोग डिवेंचर्स क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब अंडर राइटर कौन होता है कि जो क्या करता है, कंपनी को प्रॉमिस करता है कि उसके जो शेयर हैं, उसके डिवेंचर्स हैं, उसके 90 डेज के अंदर में हम आपके शेयर्स को एक गारंटी प्रोवाइड कराता है कि आपके शेयर, आपके डिवेंचर्स को पब्लिकों को मार्केट में उसको क्या सेल कर देंगे, वो गारंटी देता है। तो उसके लिए कंपनी उसको क्या देती है, एक सर्टेन से फीस या कमीशन देती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अंडर राइटिंग कमीशन। कंपनी के शेयर्स को जो सेल किया जाता है या जहां से इशू किया जाता है, वो जो एजेंट होता है वही अगर प्रॉमिस कर दे कि सर्टेन डेट में अगर आपके डिवेंचर्स या शेयर्स बिक जाएंगे और नहीं बिकेंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो जब वो गारंटी देता है तो उसके बेस पर उसको जो एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं अंडर राइटिंग कमीशन के नाम से जानते हैं।
एक्स्ट्रा कमीशन शेयर्स को सेल करवाने के लिए जो भी एजेंट को मिलता है, ब्रोकर्स को मिलता है, तो वही क्या कहलाता है, अंडर राइटर के नाम से जानते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, अंडर राइटिंग कमीशन भी हमारे कंपनी के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू किसको, अंडर राइटर्स अकाउंट। ये क्या होता है हमारा, ये भी मेरा किस में बदल जाएगा, एक तरीके से लायबिलिटीज हो जाएगी। बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन पेएबल, पेएबल होने का मतलब क्या हो गया, ये भी मेरा किस में बदल गया, एक तरीके से लायबिलिटीज में। इसके लिए भी हम लोग डिवेंचर को इश्यू कर सकते हैं 3 टाइप्स के, प्रीमियम पर, एट पार पर और डिस्काउंट पे, सब एक साथ में करके लास्ट में दिखाऊंगा। फिर थर्ड आता है हमारा इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। इशू ऑफ डिवेंचर टू वेंडर। वेंडर कौन होता है, वेंडर कौन होता है, जो एसेट्स को क्या करता है, परचेज करता हो या बिजनेस को परचेज करता हो। कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उस बिजनेस को परचेज कर ले या एसेट्स को परचेज कर ले, तो वो पर्सन क्या कहलाता है, हमारा वेंडर कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, वेंडर। अब यहाँ पे क्या होता है, वेन एसेट्स आर परचेज, जब कोई भी कंपनी का, जो कंपनी है वो क्या करे, कोई एसेट्स को परचेज करती है, किससे, फ्रॉम पब्लिक से, या फ्रॉम कहां से परचेज करते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करे, एसेट। एसेट्स का मतलब समझते हो आप लोग, जैसे जानते हो कि लॉट अमाउंट जब हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं किसी भी परचेज करने के लिए, उसका एसेट्स किसको करते हैं, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग क्या करते हैं, यूज करने के लिए ले लेते हैं उस कंपनी में, उसको हम लोग एसेट्स के नाम जानते हैं। कोई भी एसेट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, किसने परचेज, किससे परचेज किए, वेंडर से। अब वेंडर मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। हम लोग क्या करते हैं, जिससे भी एसेट्स को परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस पे, वो पर्सन मेरे लिए क्या कहलाता है, वेंडर कहलाता है। एसेट्स परचेज करने पे वेंडर कहलाता है, बट गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग क्या, उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, अक्सर उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, हम लोग क्रेडिटर के नाम जानते हैं। तो वैसे ही वेंडर होता है जिससे हम लोग एसेट्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग परचेज ऑफ सन्ड्री एसेट्स फ्रॉम वेंडर भी लिख सकते हो, फ्रॉम वेंडर से एक एसेट्स परचेज करने के लिए। बट किसी का बिजनेस रन कर रहा है, चलती हुई बिजनेस को क्या कर लेना, परचेज कर लेना। किससे, रनिंग बिजनेस को हम लोग क्या करना, एग्जिस्टिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस को के हम लोग क्या कर लेते हैं, कभी कभी परचेज कर लेते हैं। व्हेन ए बिजनेस इज परचेज, एक बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, रनिंग बिजनेस को परचेज करते हैं। तो इसके बदले में यहाँ पे हमने वेंडर को क्या देना, हमको भी इसके बदले में डिवेंचर इशू कर देना, कैश नहीं देना। और अगर डायरेक्टली कैश देते तो लिख देते हम लोग वेंडर अकाउंट डेबिट टू, हम लोग क्या लिखते हैं, कैश लिख देते। बट वैसे यहाँ पे जब बिजनेस परचेज करेंगे तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, तो 3 कंडीशन हो सकता है, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स इक्वल हो सकता है, परचेज कंसिडरेशन और नेट एसेट्स क्या हो सकता है, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट्स कम है, परचेज कंसिडरेशन कम है, आपका नेट एसेट्स क्या है, ज्यादा है। मीन्स की परचेज कंसिडरेशन इक्वल टू नेट एसेट, परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट्स। इन तीनों का मतलब हल्का सा हम लोग यहाँ पे इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बताते हैं आप लोग को। नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन दोनों वर्ड है क्या, पहली चीज है इसको आप लोग जानिए। देखिए बेटा, परचेज कंसिडरेशन जो क्या होता है, सिंपल सा बोल सकते हैं, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट अगेंस्ट पेड, पेड ऑफ बिजनेस, बिजनेस को परचेज करने के लिए जिस अमाउंट पे हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है कि नहीं आपके पूरे बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी सब मेरी हो गई, मैं इतना पे आपको करने के लिए एग्रीड हूं। जो एग्रीड वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीड वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस जो भी होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, परचेज कंसिडरेशन के नाम से जानते हैं। अब नेट एसेट्स क्या होता है, जस्ट लाइक आप लोग बोल सकते हो, आप लोग नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स किसको हम लोग बोलते हैं बेटा, देखो आप लोग फार्मूला होता है नेट एसेट्स इक्वल सन्ड्री एसेट्स लेस सन्ड्री लायबिलिटीज। सन्ड्री एसेट्स में से सन्ड्री लायबिलिटीज को माइनस कर देते तो मेरा क्या आ जाता है, नेट एसेट्स। आप लोग पहले पढ़ के आए थे, इसको कैपिटल के नाम से जानते थे कि जो कैपिटल होता था सन्ड्री एसेट्स माइनस जो हम लोग क्या करते थे, सन्ड्री लायबिलिटीज, मीन्स की हम लोग एसेट्स में लायबिलिटीज माइनस करते तो कैपिटल आता था, वही उसी तरीके से यहाँ पे जो आएगा उसको नेट एसेट्स के नाम से जानेंगे। अब देखो बेटा, जो एक हमारा होता है परचेज कंसिडरेशन, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा,
परचेज कंसीडरेशन, एग्रीड वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। जो एग्रीड वैल्यू होती है परचेज ऑफ बिजनेस को परचेज करने की, जो एग्रीड वैल्यू होती है उसी को हम लोग परचेज कंसीडरेशन के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग जानते हैं बेटा, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा लेके एक हम लोग चलते हैं छोटा सा, जिसमें हमारा आता है कि मान लो एक रनिंग बिजनेस है। एक क्या है? रनिंग बिजनेस। उस बिजनेस का सन्ड्री एसेट्स जो है वो कितना है बेटा? मैं बता देता हूं आपको, 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। अब सन्ड्री एसेट्स में क्या हो सकता है? लैंड हो सकता है, बिल्डिंग होता है, मतलब काफी चीजें जो भी एसेट्स है वो 3 लाख है। और फिर हमारा क्या है? सन्ड्री लायबिलिटीज मेरा कितना हो गया? 2,50,000। सन्ड्री लायबिलिटीज में हमारे, आप लोग जानते हो क्या क्या? क्रेडिटर हो गए, कोई हमारा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, और फिर हमें जैसे एडवांस में कोई पैसा मिला, ये सारी चीजें लायबिलिटीज में हमारी जितनी होती है सारी लायबिलिटीज। तो अब उसके बाद परचेज कंसीडरेशन जो है हमारा वो कितना बेटा? 50,000। क्वेश्चन 1। तो इस कंडीशंस में हमारा क्या होगा बेटा? इस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे? केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट ही केस में ये है कि जब व्हेन परचेज कंसीडरेशन इक्वल टू नेट एसेट्स, तो क्या एंट्री पास होगी? तो आप देखो इस कंडीशन में क्या है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? अब देखो सन्ड्री एसेट्स कितना है? 3 लाख आप लोगों ने बताया। क्वेश्चन में सन्ड्री लायबिलिटीज कितना है? 2,50,000। तो हमारा नेट एसेट्स कितना आ गया बेटा? 50,000। परचेज कंसीडरेशन क्वेश्चन में कितना दिया है? 50,000। मीन्स कि क्वेश्चन से परचेज कंसीडरेशन इक्वल टू नेट एसेट्स। परचेज कंसीडरेशन किसके इक्वल हो गया? नेट एसेट्स के इक्वल हो गया। तो इस कंडीशंस में क्या एंट्री बनाएंगे हम लोग? तो एंट्री इस कंडीशन में यही बनेगी बेटा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। हर समय वो क्या होता है? एसेट्स। जब भी बिजनेस में हम अपने खरीद के ले आते हैं, दूसरे बिजनेस के एसेट्स है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। कितने से बेटा? 3 लाख। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। कितने से? 2,50,000 क्या करेंगे बेटा हम लोग? क्रेडिट। लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट होती है। परचेज कंसीडरेशन अमाउंट जो होता है वो किसको देना होता है? वेंडर्स अकाउंट। जो वेंडर होगा, वेंडर अकाउंट। और वेंडर अकाउंट में किससे करेंगे बेटा? ये किससे करते हैं हम लोग? किस अमाउंट से? जो भी हमारा परचेज कंसीडरेशन का अमाउंट होगा वो। दोनों साइड मेरा क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्लियर? ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे केस नंबर 2, परचेज कंसीडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट्स। तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे सब कुछ रहेगा, और परचेज कंसीडरेशन मेरा कितना हो गया बेटा? 1 लाख। यही एक चीजें चेंज कर देंगे। तो अभी जान रहे हो नेट एसेट्स कितना है? 50,000 मेरा आया, और परचेज कंसीडरेशन मेरा कितना आ गया बेटा? 1 लाख आ गया। तो परचेज कंसीडरेशन ग्रेटर देन नेट एसेट्स, तो इस कंडीशन में क्या एंट्री पास होगी? तो सिंपल सा आप एक चीजें एंट्री पास करोगे बेटा, सेम वही सारी चीजें लिखोगे। तो इस कंडीशन में परचेज कंसीडरेशन, अब परचेज कंसीडरेशन क्या हो गया बेटा? इस कंडीशन में ज्यादा है। इस बिजनेस में क्या है? परचेज कंसीडरेशन। हमको टोटल एसेट्स उससे कितना मिल रहा है? हमको कितना मिला? 50,000। लेकिन मुझे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 1 लाख का पेमेंट करना पड़ रहा है। हमें क्या हुआ? कितना बेटा? कि हम सामान जो उससे ले रहे हैं कि 3 लाख का एसेट्स ले रहे हैं, और 2.5 लाख का हम लोग क्या ले रहे हैं? हमें लायबिलिटीज उसका पे ऑफ करना है। लेकिन हमें उसको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 3 लाख का, सॉरी 1 लाख का। कितना पेमेंट करना पड़ा है? 1 लाख का। 3 लाख का उसका एसेट्स और 2.5 लाख का उसका पेमेंट मुझे अभी करना है उसके बिजनेस में, लेकिन उसको हम पेमेंट कितना करेंगे? 1 लाख का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्योंकि देखो हमको फायदा कितना हो रहा है? उसके बिजनेस के ऊपर 50,000 का ही फायदा हो रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा 50,000 क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बिजनेस की कोई न कोई रेपुटेशन है, कोई न कोई गुडविल है, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसकी बिजनेस क्या है? रेपुटेटेड बिजनेस है, इसलिए उसके बिजनेस को मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी क्या होता हूं? एग्री होता हूं। तो इसके लिए हम लोग एंट्री क्या कर सकते हैं? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। मीन्स कि यहां पे लिख सकते हो,
यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स कि यहाँ पे अगर आपको जनरल एंट्री लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे, यहाँ पे एग्रीड एसेट्स अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे डेबिट। फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पे आपका आ जाएगा गुडविल अकाउंट डेबिट। किस अमाउंट से, एक्सेस ऑफ नेट एसेट्स अमाउंट, जो नेट एसेट्स का अमाउंट होगा, एक्सेस होगा, उसी से करते हैं डेबिट। फिर टू हम लोग क्या करेंगे बेटा, सन्ड्री लायबिलिटीज। फिर टू हम लोग क्या करेंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। फिर हम लोग क्या करेंगे, टू वेंडर अकाउंट। अब देखो बेटा वेंडर अकाउंट में हम लोग कौन सा अमाउंट लिखते हैं, आप लोग जानते हो, परचेज कंसीडरेशन अमाउंट। और यहां पे क्या लिखा जाएगा, एग्रीड लायबिलिटीज अमाउंट। यहां एग्रीड लायबिलिटीज अमाउंट जो होगा वो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से एंट्री आया। ये तो एंट्री होगी, लेकिन 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 एक चीज ध्यान देना कि अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर मिटा दें तो यहां पर हम लोग ये ऐसे लिख सकते हैं कि एग्रीड एसेट्स अमाउंट कितना है, आप लोग जानते हो कितना है, 3 लाख। सन्ड्री लायबिलिटीज एग्रीड कितना है, 2,50,000। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख। कितना हो गया, 3,50,000 ऊपर 3, जो भी एक्सेस अमाउंट होगा, किसमें एक्सेस, परचेज कंसिडरेशन कितना था मेरा बेटा, 1 लाख। नेट एसेट्स कितना आया, 50, यहां निकाले, और ये 1 लाख। तो ये ज्यादा, जो भी एक्सेस अमाउंट ज्यादा होगा वही कहां चला जाएगा, गुडविल के नाम से। गुडविल कितना आ गया, 50,000। ये केस नंबर क्या हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब इन सब के लिए हम लोग को क्या करना है बेटा, इन सब के लिए हमको एक क्या करना होगा, जो वेंडर होगा, जो वहां प्रमोटर होगा, जो वहां अंडरराइटर होगा, इन सबको हमको क्या देना होता है, एक डिवेंचर इशू करना पड़ेगा। तो कैसे डिवेंचर इशू करेंगे, वो 3-4 कंडीशंस के लिए मैं एक लास्ट में एक ही साथ बताऊंगा बेटा। अब हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट, कि अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा क्या है, व्हेन परचेज ऑफ बिजनेस परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट्स। नेट एसेट से क्या होगा, लेस देन होगा। मीन्स कि हम लोग बात कर ले कि ये मेरा कितना हो जाए, परचेज कंसिडरेशन 20,000। कितना हो जाएगा बेटा, 20,000। तो अब इस कंडीशंस में यहां पे मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 20,000। ये जान रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 यहां डाल देना। सन्ड्री लायबिलिटीज कितना है, 250। सन्ड्री एसेट्स कितना है, 3 लाख। तो डिफरेंट का क्या है, 50। नेट एसेट्स कितना हो गया, 50, और ये कितना, 20। अब देखो ये मेरा परचेज कंसिडरेशन कितना है, 20, ये नेट एसेट्स कितना आ गया, 50। इसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होगा, व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट्स, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व। हम लोग किसमें करेंगे, क्रेडिटेड टू द कैपिटल रिजर्व में करते हैं। अब देखो बेटा यहां पे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ये एंट्री होगी ही नहीं, यहां हम लोग ये एंट्री करेंगे ही नहीं। तो अब हम लोग एंट्री करेंगे कैसे बेटा, थर्ड में हम लोग एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 2 हम लोग क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, 2 वेंडर अकाउंट। अब देखो बेटा यहां पे भी हमारा क्या हो जाएगा, जो एग्रीड लायबिलिटीज अमाउंट होगा वो यहां पर हम लोग लिख देंगे। फिर वेंडर में क्या लिख देंगे बेटा हम लोग, परचेज कंसिडरेशन अमाउंट जो होगा वो अमाउंट हम लोग इसमें लिख देंगे। फिर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अब देखो यहां पे जो आता है ये कितना लिख देंगे हम लोग, 3 लाख। लायबिलिटीज कितना हो गया, 2,50,000। परचेज कंसिडरेशन कितना हो गया, 20,000।
2,50,000 प्लस 20 क्रेडिट हुआ तो कितना हो गया 2,70,000, लेकिन डेबिट कितना हो 3,00,000। तो इसके बीच का जो डिफरेंस आया तो यहां पे हम लोग फिर लिखेंगे कि एंट्री टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट व्हेन, हम लोग यहां क्या करेंगे, व्हेन एक्सेस ऑफ द, या इसको बोल सकते हो व्हेन एक्सेस जो अमाउंट होगा वो भी यहां पे किस पे, एक्सेस अमाउंट, इसमें क्या कर सकते हो, व्हेन एक्सेस अमाउंट जो भी होगा किससे, यहां पे परचेज कंसिडरेशंस का जो भी यहां पे लिख सकते हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का जो एक्सेस अमाउंट होगा मीन्स 50 माइनस 20 कितना आ गया 30, वो कहां हम लोग लिख देंगे, इसमें लिख देंगे, किसमें, कैपिटल रिजर्व में। अब ध्यान देना, जब परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा तो क्या आता है, गुडविल आएगा। क्यों, क्योंकि उस कंपनी की क्या है, रेपुटेशन है, इस वजह से गुडविल की वजह से हमको एक्स्ट्रा पैसा उसको पे आउट करना पड़ा। और उसके एसेट से भी कम उसके बिजनेस को पेमेंट जब करना पड़ जाए, उसके एसेट्स नेट एसेट से भी कम पेमेंट करना पड़ जाए, मीन्स क्या है, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब एक तरीके से क्या होता है बेटा, कैपिटल लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कैपिटल लॉस, उसकी जितनी एसेट्स है, जितनी एसेट्स की वैल्यू है, उससे भी हम लोग कम देने के लिए तैयार होते हैं, तो उस कंडीशन उस कंपनी को लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। गुडविल क्या होता है, उस कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है, जितना का एसेट्स है उससे ज्यादा का पैसा लेता है, तो उससे को हम लोग क्या कहते हैं, क्योंकि उसके रेपुटेशन का पैसा लेता है, एक्सेस अमाउंट जो उसने लिया, और किस पे, ओवर द नेट एसेट्स पे जो लेता है, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, कैपिटल सॉरी गुडविल के नाम जानते हैं। एसेट से, जब नेट एसेट से लेस देन होगा कंपनी का परचेज कंसिडरेशन, मींस की कंपनी को क्या हो रही है, लॉस हो रही है, उसकी जो एसेट्स है उस एसेट से कम वैल्यू मिल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ द नेट एसेट, नेट एसेट्स का जो एक्सेस अमाउंट होगा वो इसमें डाल देंगे, और उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है बेटा, और कैपिटल लॉस को हम लोग हर्ष में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे कंपनी के लिए कमी हो जाएगी, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में लोग इसको शो कर देंगे। अब देखो बेटा, इस तरीके से हमारा ये चारों केस हुआ। अब इन जो हमारे चारों केस आपको मैंने बताया, पहला प्रमोटर को के लिए, फिर हमारा अंडरराइटर के लिए, दूसरा परचेज ऑफ एसेट, तीसरा हमारा परचेज ऑफ बिजनेस। इन चारों कंडीशंस में अगर मुझे डिवेंचर्स इशू करना होगा तो डिवेंचर्स हम लोग कैसे इशू करेंगे, कैसे इशू करेंगे, चार कंडीशंस हमारे सामने आए। फर्स्ट कंडीशन हमारा आया, किसको इशू करना है, प्रमोटर, प्रमोटर्स को। दूसरा किसको बेटा इशू करना है हमको, शेयर, अंडर राइटर्स को। तीसरा हमको किसको करना है बेटा, वेंडर्स को। किसको करना है, वेंडर को। अब चाहे बिजनेस परचेज करें चाहे कुछ भी करें, तो इस कंडीशंस में अब हमें क्या करते हैं, तो सबके लिए अब इशू जो करते हैं इन तीनों कंडीशन के लिए इशू हम लोग जो डिवेंचर को इशू कर सकते हैं उसको तीन प्रकार से इशू कर सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, फिर क्या हो सकता है एट डिस्काउंट। जैसा कि हमने चारों कंडीशन देखा, चारों कंडीशन में हमने ये देखा था कि प्रमोटर्स को जब हम लोग क्या करते हैं, डिवेंचर्स इशू करना हो उसके कैश के बदले में, और फिर अंडर राइटर को देना पड़ता है उसके फीस के बदले में, और वेंडर्स, वेंडर से जब हम बिजनेस को परचेज करें तो उसके बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं, डिवेंचर्स दे सकते हैं, या उसके बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं, एक कैश की जगह पे हम लोग जैसे उसके कोई एसेट्स परचेज करते हैं उसके बदले में हम लोग डिवेंचर्स को दे सकते हैं। मीन्स की कोई भी चीज जहां कैश देने की जगह पे वहां हम लोग डिवेंचर का उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए कहा जाता है अदर देन कैश में भी हम लोग डिवेंचर को इशू कर सकते हैं। तो डिवेंचर्स को इशू करने के कितने मेथड्स होते हैं, पहला एट पार, दूसरा एट प्रीमियम, तीसरा एट डिस्काउंट पे हो सकता है। किस पे हो सकता है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीन चीजें होती है। एट पार का मतलब क्या होता है, वेन डिवेंचर्स इशूड, वेन डिवेंचर इशूड एट अ फेस वैल्यू। जब हम लोग क्या करते हैं फेस वैल्यू पे इशू करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एट पार। मीन्स की उसको हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे स्टार्ट में जैसे कि अगर हमारे डिवेंचर्स के ऊपर में फेस वैल्यू 100 लिखा है और उसको हमने इशू प्राइस मेरी जो आई वो भी कितना आया 100, तो हम लोग क्या कहेंगे किस पे इशू किया, एट पार पे। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू से अधिक पे अगर हम लोग चीजों को इशू करते हैं
तो हम लोग इसको मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा, मान लो फेस वैल्यू कितना था 100 रुपीज का एक डिवेंचर, और फेस वैल्यू क्या होता है विच प्राइस प्रिंटेड ऑन द डिवेंचर्स डॉक्यूमेंट, जो डिवेंचर डॉक्यूमेंट के ऊपर प्राइस प्रिंटेड होता है उसे हम लोग इसका फेस वैल्यू के नाम से। अब जैसे 120 में इशू कर दिए तो इसको हम लोग किसके नाम से एट प्रीमियम के नाम जाते हैं। और एट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है लेस देन शेयर्स डिवेंचर इशू लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पे हम लोग अगर इशू कर दिए मीन 90 में इशू कर दिए तो उसको हम लोग किसके नाम से डिस्काउंट। ये बात हमारी आती है डिस्काउंट, डिस्काउंट मतलब जिसकी ज्यादा रेपुटेशन नहीं होता उस कंडीशन में होता है। प्रीमियम मतलब जिसकी ज्यादा रेपुटेशन होती है, जिसकी गुडविल होती है उसको प्रीमियम इशू करते हैं, और जिसकी गुडविल और प्रीमियम नहीं होते वो जनरली एट पार इशू करते हैं। इसको हम लोग समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं। एक कंपनी परचेज एसेट्स ऑफ 9,90,000 फ्रॉम अदर कंपनी। अब एसेट्स लिखो या पर्टिकुलर किसी एसेट्स का यहाँ नाम भी हो सकता है। अब यहाँ फ्रॉम अदर कंपनी पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स के आगे वर्ड 11% जो लिखा है तो 11% का मतलब आप लोग जानते हो कि इस डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो कितना 11%। बट आपको ट्रांजेक्शन में कोई मतलब नहीं है, बस ट्रांजेक्शन जो आप करोगे जनरल एंट्री करोगे उसमें केवल हर जगह मेंशन करोगे डिवेंचर्स पहले 11% ऑफ ₹100 ईच। एक डिवेंचर्स की प्राइस कितनी थी 100 ईच था। डिवेंचर हैज बीन इशूड एट पार एट प्रीमियम, प्रीमियम कितना 10% और एट डिस्काउंट, डिस्काउंट भी कितना 10%। अब देखो बात ये आती है कि हम लोग क्या करते हैं डिवेंचर की जो फेस वैल्यू थी और हम लोगों ने उसको इशू कितने करना 100 पे ही इशू करना है। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिवेंचर्स इशूड टू द कंपनी, किसी कंपनी को कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करेंगे इसके लिए पता करने के लिए यहां लिख सकते हो नंबर ऑफ डिवेंचर। क्या लिख सकते हो बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल क्या होगा सन्ड्री एसेट्स अमाउंट अपॉन क्या होगा इच डिवेंचर अमाउंट। अब देखो बेटा सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू कितनी है आप लोग अभी बताए 9,90,000। एक डिवेंचर की प्राइस कितनी है 100, तो डबल जीरो कट जाएगा क्योंकि हम लोग एट पार पे इशू कर रहे हैं। एट पार का मतलब ये वाला मीन्स फेस वैल्यू जितने उतने पे इशू किया कितना आ जाएगा मेरा 9900 9,900 पे हम लोग नंबर ऑफ शेयर सॉरी नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग क्या कर रहे हैं इशू कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा जनरल एंट्री हमको पास करनी होगी बेटा। तो जनरल एंट्री क्या करोगे फर्स्ट जनरल एंट्री जो होगी वो यही होगी, हम लोग यहां बोलते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। अगर बेटा कोई एसेट्स का नाम होगा तो उस एसेट्स को लिखेंगे, और वेंडर की जगह पर किसी वेंडर्स का नाम होगा तो वो वेंडर का नाम हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। कितने से बेटा 9,90,000। अब यहां पर भी 9,90,000 बीइंग परचेज एसेट्स फ्रॉम द वेंडर्स। यहां लिख सकते हो आप लोग, जो नरेशन होगा नरेशन को मेंशन कर दो। अब इसी के लिए दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा हमारा, जो मेरा दूसरा एंट्री होगा वो एंट्री क्या होगा हमारा, दूसरा हमारा एंट्री जो होगा वो क्या होगा जब डिवेंचर्स को इशू कर रहे हैं एट पार पे मीन्स केस हम लोग लिख सकते हैं केस फर्स्ट। यहां क्या लिखेंगे हम लोग तुरंत लिख सकते हैं वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू हम लोग क्या लिखेंगे 11% डिवेंचर अकाउंट बीइंग डिवेंचर इशूड अगेंस्ट किसके अगेंस्ट वेंडर्स, किसको डिवेंचर इशूड टू वेंडर्स। अब कितने में उसमें लिख सकते हैं या यहां लिख सकते हो बीइंग 9,900 डिवेंचर एट द रेट ऑफ बीइंग 9,900 डिवेंचर्स at the rate of 100 each issued to vendors। किसको बेटा
वेंडर्स को। ये एंट्री हम लोग डायरेक्ट यहां लिखेंगे 9,90,000, ठीक है। अब केस 2 होता तो केस 2 में क्या होगा, ये एंट्री सेम होगी। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, केस 2 की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, केस 2 की बात करेंगे। अब केस 2 जब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, तो केस 2 में हम लोग किस पे, प्रीमियम पे इशू करेंगे। प्रीमियम पे इशू करने का मतलब क्या हो जाएगा, इच डिवेंचर अमाउंट प्लस प्रीमियम का अमाउंट इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। तो मतलब अब हम लोग शेयर की फेस वैल्यू कितनी 100, बट हम लोग इशू कितना कर रहे हैं, प्लस 10%। फेस वैल्यू 100 का था, इसमें प्लस 10% ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा बेटा 110। अगर इसको कर सकते हो तो 110 आ जाएगा। तो मतलब एक अब हम लोग इशू जो कर रहे हैं वो कितने पे इशू कर रहे हैं बेटा, इशू प्राइस जो है 110 पे है। तो यहां पे भी कितना आ जाएगा बेटा 110 आ जाएगा। 10 से आपका 10 कैंसिल होगा, फिर 11 से यहां कट करोगे 9 आ जाएगा, 9 और 000 आ जाएगा, 9,000 डिवेंचर जाएगा। तो अब यहां लिख सकते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू, यहां लिखेंगे 11% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ऑन डिवेंचर्स, लिख सकते हो ऑन डिवेंचर भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख के छोड़ सकते हो। अब देखो बेटा, तो कितना वेंडर को 9,90,000। अब यहां पे डिवेंचर्स में कितना आ जाएगा 9,000 इंटू, अब कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे ध्यान देना कि अब इसमें अमाउंट कौन सा जाएगा 9,000 इंटू 100, और यहां पे क्या आ जाएगा 9,000 इंटू 10। तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे 9 लाख और यहां पे कितना आ जाएगा 90,000। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज क्लियर। अब हमारा ये क्या हो गया केस 2, जब हमने क्या किया प्रीमियम पे इशू किया। तो यहां लिखोगे फिर आप क्वेश्चन में बीइंग्स 9,000 डिवेंचर इशूड एट अ प्रीमियम टू वेंडर, ये भी लिख सकते हैं, एट अ 10% प्रीमियम टू वेंडर भी लिख सकते हो। क्लियर। अब हमारा क्या आता है केस 3 आएगा। केस 3 की जब हम लोग बात करेंगे तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हम लोग डिवेंचर्स को जो इशू कर रहे हैं वो क्या है 10% डिस्काउंट पे। अब देखो बेटा, हमारा जो डिवेंचर्स है वो डिवेंचर्स कितने का था 10 में का 10, अगर कितने का है 100 का, यहां दिया ना 100 का, और इस पे 10% डिस्काउंट देते, तो 10% डिस्काउंट 100 का कितना होता है 10 रुपीज होता है। तो अगर हम लोग बात करें 100 माइनस 10 तो कितने का हम लोग करेंगे इशू 90। एक शेयर की जो डिवेंचर्स की प्राइस आई वो कितनी आई बेटा, कितनी आई हमारा यहाँ पे 9,90,000, कितना आया बेटा 90 आया। एक डिवेंचर्स का प्राइस जो आया वो कितना आया 90 आया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल और 9 से यहां करेंगे तो 11 आ जाएगा, 1100, एक 000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 000 हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारा कितने डिवेंचर आ गए, हमारा डिवेंचर 11,000। तो अब हम लोग को क्या लिखना है वेंडर्स अकाउंट डेबिट, हम लोग क्या लिखना है बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट। अब हम लोग क्या लिखेंगे सिंपल सा है कि यहां पे लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा है, आप लोग जानते हो कि सिंपल सा कितना डिवेंचर्स, तो यहां बीइंग 11% बीइंग 11% डिवेंचर्स इशूड एट अ 10% डिस्काउंट टू वेंडर, किसको टू वेंडर को। तो अब देखो बेटा जो हो रहा है, तो आप कितना डिवेंचर इशू कर रहे हो, यहां ध्यान देना, जो 11,000 डिवेंचर है और कितने का एक डिवेंचर की प्राइस 90। तो यहां कितना आ जाएगा बेटा हमारा जो पूरा वेंडर को हम लोग जो पैसा दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं हम लोग,
वेंडर को हम लोग कितना दे रहे हैं, 9,90,000। इससे इससे मल्टीप्लाई करोगे यहां आ जाएगा। अब देखो बेटा, आप जानते हो यहां पे आपका 11,000 डिवेंचर पे 10 डिस्काउंट मिल रहा है। टोटल कितना हो जाएगा बेटा, 1,10,000 यहां लिख सकते हो। और यहां पे 11,000 डिवेंचर है ना, एक डिवेंचर की प्राइस कितनी है, 90, ये यहां लिख दिए। 11,000 डिवेंचर कितना रुपया डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट ऑलवेज मेरे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। अब हमारा डिवेंचर कितने इशू कर रहे हैं, तो आप यहां लिख सकते हो ना 11,000 डिवेंचर्स, और एक डिवेंचर्स की प्राइस कितनी है, आप कितनी बताते हो, 100 है। हर समय जो फेस वैल्यू होती है उसी से मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवेंचर्स में अमाउंट से जाता है। किससे बेटा, जो फेस वैल्यू डिवेंचर की होती है उसी से मल्टीप्लाई करके वो अमाउंट इसमें हम लोग लिखते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, डबल ऑफ 5 टाइम 0, कितने टाइम, 5 टाइम 0 मीन्स 11 लाख। हमारा क्या आ जाएगा, 11 लाख। 11 लाख में 1,10,000 में क्या मिल गया, डिस्काउंट। ये मेरा केस क्या हो गया, थर्ड। 3 केस हो सकता है बेटा। ऐसे ही अगर आपका जो हमने स्टार्ट बताया था, अगर उसका होगा प्रीमियम का, तो अब आपको ये ध्यान देना है कि प्रमोटर देना तो प्रमोटर को डिस्काउंट पे देना है, कि प्रमोटर को प्रीमियम पे देना, कि प्रमोटर को एट पार पे देना। इस बात को आपको जेन्युइन ध्यान देकर ही एंट्री पास करनी होगी। ठीक बेटा, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जितना देखा बस इतना ही। हम लोग बेटा चलते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों में शेयर करें, बेल आइकन दबाना नीचे न भूलें। ठीक बेटा, तो बाय बाय।